दोनों हाथ को जोड़ लेंगे अपने। जय श्री ओम नमः शिदेव्यां। जय श्री ओम नमः शिदेव्यां। जय श्री ओम नमः शिदेव्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो शीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले आदित्य श्री आदिनाथ भगवान की, शांति शांतिनाथ भगवान की, चिंता चिंतवणी सिंहासनाथ भगवान की, मूल वेदी राजा मूल श्री वर्धमान स्वामी की, द्वान सांग में श्री जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य श्री शमेश सागर जी महाराज की, मुनि पुंग श्री सुदास सागर जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की जय। उत्तम सत्य कौन सा धर्म है आज? उत्तम सत्य। आज कौन सी सीढ़ी पे पैर रखना है? पांचवी। 4 सीढ़ियों पहले हम क्या कर चुके हैं? पैर को रख चुके हैं। आज हम पैर रखेंगे उत्तम सत्य की सीढ़ी पर। कौन सी पर? उत्तम सत्य की सीढ़ी पर पैर रखेंगे। सत्य 5वें नंबर पे क्यों है? बताया था मैंने पहले दिन। क्यों है सत्य 5वें नंबर पे? नहीं, वो तो लिखा है। और क्या कारण है? क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, तो क्या है? चारों पाप हटाने। तो 4 कसाय। हाँ, तो फिर सत्य बोलना। ऐसा समझा। जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ जब तक हमारे मन से जाएगी नहीं, क्या नहीं होगा? जब तक सत्य नहीं बोल सकते, क्या नहीं कर सकते हम तब सत्य को नहीं बोल सकते। जब तक हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कसाएं, 4 कसाएं हैं, वो हमारे अंदर है। जब तक वो जाएंगे नहीं तो हमारे अंदर सत्य कहां से धारण होगा? तो इसलिए 5वें नंबर पे सत्य को रखा गया है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ जब जाएंगे तो क्या होगा? सत्य धर्म आएगा। क्या है सत्य? सतेहितम यत् कत्वम यत् सत्यम तत् सत्यम। जब भी बोलो कैसा बोलो? कैसा बोलो? सत्य बोलो। जब भी बोलो हित मित प्रिय वचन बोलो। कैसे बोलो? हित मित प्रिय वचन बोलो। जब भी बोलो सत्य बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है? जो हितकारी है। कैसे है? हितकारी है, ऐसे वचनों को बोलना है। क्या करना है? जो हितकारी है, जो कल्याणकारी है, हमें कल्याणकारी लगते ऐसे वचनों को बोलना है। पहले क्या करो? पहले तोलो, फिर क्या करो? फिर बोलो। ठीक है? महाभारत पता है किस पे छिड़ी थी? किस बात पे छिड़ी थी? पता है किस बात पे छिड़ी थी? क्या था? क्या बोला आपने? किसने बोला? याद देगा बेटा आपने बोला? किसने बोला ये? अरे बता दो किसने बोला? अच्छा, आपने बोला। सही बात है। द्रौपदी थी, दुर्योधन से क्या कह दिया था? अंधे का बेटा अंधा। इतने पे महाभारत हो गई थी। क्या हो गई थी? इतने पे महाभारत हो गई थी। अंधे का बेटा अंधा। तो हमें क्या करना है?
जब भी बोलना है पहले उसको तोलना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें बोलना है। उसने तो सिर्फ द्रौपदी ने तो सिर्फ इतना सा बोला था, अपना सोच लेना फिर क्या हो जाएगा। तब तो महाभारत हो गई थी, अब पता नहीं क्या होगा, महासंग्राम। क्या होगा अब? महासंग्राम। ठीक है, हाँ, परमाणु युद्ध। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा कि बीरबल ये बताओ कड़वा क्या है? क्या है? कड़वा क्या है? बीरबल को पता था। बीरबल ने कहा महाराज मैं आपको कल बताऊंगा इसका मतलब। क्या करूंगा? कल बताऊंगा। तो बीरबल ने क्या किया, महारानी के पास गए, उनसे कहा कि महारानी आज क्या है, आज मेरे यहाँ आपका क्या है, क्या है, निमंत्रण। क्या है? निमंत्रण है, तो आपको आज मेरे घर पे आना है। तो महारानी कहाँ पे चली गई? बीरबल के घर पे चली गई। अब जैसे ही महारानी भोजन करने के लिए बैठी तो क्या हुआ, ये हुआ कि जैसे ही भोजन हुआ तो बीरबल ने क्या किया, अपने एक सेनापति को बुलाया और कहा किस जगह को क्या कर दो, साफ कर दो। क्या कर दो? साफ कर दो। क्यों कर दो साफ? क्योंकि यहाँ पे मैतरानी बैठी थी। कौन बैठी थी यहाँ पे? मैतरानी बैठी थी। अब फिर क्या हुआ, महारानी ने ये सब कुछ सुन लिया। मैं कहाँ पे गई? महाराज के पास गई, अकबर के पास गई और कहा महाराज आज बीरबल ने ऐसी बात बोल दी जो क्या है, जो मुझे बहुत बुरी लग गई। अकबर ने कहा बीरबल ने ऐसा क्या बोल दिया? बीरबल तो जब भी बोलता है सत्य बोलता है, जब भी बोलता है अच्छा ही बोलता है, ऐसा क्या बोल दिया उसने? तो महारानी ने जो कुछ हुआ सब बता दिया। महाराज को महारानी की बात पर विश्वास नहीं था, फिर भी बीरबल को बुलाया। सेनापति ने कहा जाओ बीरबल को बुला के लाओ कि महाराज ने बुलाया है। तो बीरबल राज दरबार में आए और महाराज से कहा क्या बात है महाराज, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? महाराज ने कहा तुमने हमारी महारानी से ऐसा क्या बोल दिया जो वह कैसी आई? वह वहां से दौड़ती हुई आई और मुझसे बोलने लगी कि बीरबल ने मुझसे अशब्द कहे हैं जो मुझे कहां पे लग गए हैं, मेरे दिल पे जाके लगी। तो बीरबल ने कहा महाराज आप ही ने कल पूछा था मुझसे कि कड़वा क्या है। क्या पूछा था? आप ही ने कल मुझसे पूछा था कि कड़वा क्या है, मैंने तो वही आपको बताने के लिए ये कहा था। क्या कहा था? ऐसा कहा था जो महाराज ने कहा था ना बीरबल ने। तो महाराज यही कड़वा है। क्या है? यही कड़वा है जो सत्य है, जो हम बोलते हैं वो ही सत्य जो है वो कड़वा भी है और कैसा है? मीठा भी है। कैसा है? कड़वा भी है और मीठा भी है। तो महाराज की बात समझ में आ गई। क्या है? क्या है? कि जो हमने बीरबल से पूछा था, बीरबल ने उसको एक उदाहरण से समझा दिया महाराज को कि महाराज ये क्या है? ये है कड़वी चीज। तो हमें क्या करना है? कड़वा तो जान लिया हमने, कड़वा क्या है, मीठा भी जान लिया मीठा क्या है। अब सत्य के दो भेद हैं। क्या है? सत्य के दो भेद हैं। कौन कौन से? सत्य महाव्रत और सत्यानुव्रत। कौन कौन से? सत्य महाव्रत और कौन से?
सत्य अणुवत, सत्याणुवत। ठीक है, ये दो भेद हैं। जो सत्य महावत है वो कौन धारण कर सकता है? वे सिर्फ मुनिराज धारण कर सकते हैं, उनको धारण नहीं कर सकते हैं। और सत्यानुपत है, उनको कौन धारण कर सकता है? तो उनको पितमाधारी ही धारण कर सकता है। क्या है? उनको पितमाधारी ही धारण कर सकता है। हम धारण नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अभी पितमाएं नहीं है। क्या नहीं है? हमारी पितमाएं नहीं। किसी की पितमाएं यहाँ पे? किसी की नहीं है। सात होती है 11, हम लोग तो 11 पढ़ी हैं। अब 7 जिसने पढ़ी तो हमें गिना देना, हमें बता देना। तो शायद हमें लगता है कि 4 एक्स्ट्रा हैं, उसको हम क्या करेंगे? दिमाग अपने मन से निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या है? सत्य महावत को कौन धारण कर सकता है? सत्य महावत को मुनिराज धारण करते हैं, तो सत्यानुवत को पितमाधारी ही धारण कर सकते हैं। रतन कंडक सबक 4 में समंतभक्त स्वामी जी ने कहा भी है। क्या कहा है? स्तूलमलिकं न वदति न परान् वदति सत्यमपि विवते यत्तद्वयन्ति सत्ता स्थूलमसावादवेर्वणम्। जब मैं यहाँ से किसी श्लोक का उच्चारण करता हूँ तो हाथ जुड़े हुए रहने चाहिए। ठीक है, क्या है? हाथ जुड़े हुए रहने चाहिए। कुछ वो नहीं है, अपने ग्रंथ में से लिया है। और जो आपके सामने ये शास्त्र विराजन है, ये भी क्या है? रत्नगढ़ साहब का चाय की टीका है। ठीक है, तो हाथ जुड़े होने चाहिए। स्थूल मलिकम न बदती। स्थूल यानी सूक्ष्म यानी छोटा। स्थूल मलिकम, अलिकम यानी झूठ। ना बदती, ना तो बोलता है, क्या नहीं करता है? इसकी पितमाधारी होती है, जो पितमाधारी होता है। स्थूल मलिकम न बदती, ना तो कहता है स्थूल रूप यानी छोटा, झूठ। अलिकम यानी झूठ। ना बदती, ना तो बोलता है, ना प्राण बाधती, ना दूसरों से क्या करता है? बुलवाता है कि भैया मेरा नियम है, मैं नहीं बोल सकता है, तुम क्या काम करो, तुम बोल दो। मैं पितमाधारी हूँ, मैं नहीं बोल सकता, तुम बोल दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करता। ना तो स्वयं बोलते हैं और ना ही किसी दूसरे से बुलवाते हैं। स्थूल मलिकम न बदती ना प्राण बाधती सत्यमपि विपदे, सत्यमपि विपदे। और ऐसा सत्य भी नहीं बोलते जिससे क्या हो? किसी जीव की क्या हो? हानि हो, विपदा आ जाए। क्या नहीं हो? विपदा ना आ जाए किसी पे। ऐसे सत्य भी नहीं बोलते, ना तो स्वयं बोलते हैं, ना दूसरों से बुलवाते हैं। यद्दद्वयन्ति संता, उनकी इसी क्रिया को संता संत लोग महापुरुष स्थूल मसा बाद वेरमणम यानी क्या कहते हैं? सत्यानुवत कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्यानुवत कहते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ऐसी आपदा क्या आ जाए कि नहीं बोल सकते, क्या मैं सत्य को ही करना बोलना है? तो भैया एक बार की बात है, तो क्या होता है? एक शिकारी रहता है, सुनी होगी शायद आपने कहानी। सुनी है? नहीं सुनी? एक बार की बात है, शॉर्ट में समझाता हूँ। ठीक है, एक बार की बात है, एक शिकारी रहता है। अब इस शिकारी को मुनिराज की परीक्षा लेनी होती है, तो क्या करता है? एक चिड़िया को पकड़ता है। क्या करता है? उसकी गर्दन पकड़ लेता है, मुनिराज के पास लेकर जाता है। मुनिराज से कहता है, मुनिराज आप बताइए, अगर आप सच में संत हैं तो आप ये बता दीजिए, ये क्या है? ये जो मैं चिड़िया मेरे हाथ में है, ये जीवित है कि मर गई है? तो महाराज को तो पता रहता है। क्या पता रहता है? कि क्या है? जीवित है। अब उन्होंने कहा, सोचा मन में
कि अगर मैंने इससे कह दिया कि क्या है ये जिंदा है, तो क्या है चिड़िया की गर्दन इसके हाथ में तो क्या कर देगा, ये मार देगा। अगर मैंने इससे ये क्या कह दिया कि चिड़िया क्या है मर चुकी है, तो ये छोड़ देगा। तो मुनिराज ने क्या कहा, मुनिराज ने कहा ये चिड़िया क्या है, क्या है मर चुकी है। क्या कहा, मर चुकी है। तो उसने क्या किया, उसने छोड़ दिया। क्या कर दिया, चिड़िया को छोड़ दिया। तो भैया मैं ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। मान लो किसी की जान बच रही है, किसी पे विपदा आ गई है, तो ऐसा ना हो क्या हो, हम सत्य की राह पे चले। ठीक है, तो किसी की आपत आ जाए किसी पे, तो ऐसे सत्य भी हमें नहीं बोलना है। और ऐसे शब्द भी नहीं बोलना है जिससे क्या हो, जिससे किसी को हानि पहुंचे। ठीक है, आई बात समझ में? क्या तो हाओ बुंदेलखंडी वालों, हाओ 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 आ गए। आपने एक दोहा तो सुना ही होगा कबीरदास का, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाओ। कैसा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाओ, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, आप शीतल होए। क्या अर्थ है इसका? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, होए होए होए। चलिए कोई बात देख लेंगे हम। ऐसी वाणी बोलिए, हमने तो ये सुना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए। हमें दूसरों से कैसी वाणी बोलनी चाहिए, प्रिय। कैसी? प्रिय, जो मन को अच्छी लगे, अपने भी मन को अच्छी लगे और सामने वाले मन को भी कैसी लगे, सामने वाले को भी अच्छी लगे। आप लोग बोलते हैं ऐसी वाणी? नहीं बोलते। हमसे तो बातें करा लो, एक दूसरे की यहां से वहां करा लो, इसमें तो क्या है, हम नंबर 1 है। क्या है इसमें तो हम क्या बस देखते हैं। ठीक है, कैसा करा लो, हमसे तो इतना करा लो कि यहाँ की वहाँ करा लो, वहाँ की यहाँ करा लो। इसमें हम कहते हैं फर्स्ट नंबर आएंगे, उनको 100 में से 100 और 100 में से 110 भी आ सकते हैं। अब जो भी आप समझ लो, अब सब अलग अलग सोचते हैं, एक जैसा सब लोग सोचते नहीं। अगर एक जैसा सोचने लगे तो बात क्या है फिर, तो फिर तो ये पूरा संसार ही बदल जाएगा। एक बार की बात है, 3 मित्र थे। क्या थे? 3 मित्र थे। कौन कौन? वसु, पर्वत, नारद। कौन कौन से? वसु, पर्वत, नारद। कौन थे? वसु, पर्वत, नारद। ये 2 क्या थे? 3 क्या थे? मित्र थे। वसु थे, वे अपनी नगरी के क्या थे? क्या थे? राजा। क्या थे? राजा। और नारद जो थे वो क्या थे? सामान्य व्यक्ति थे। और पर्वत क्या थे? एक वहां पे गुरु रहते थे, उनके क्या थे? पुत्र थे। कौन? पर्वत। कौन? पर्वत। एक बार की बात है, जब ये छोटे थे, छोटे से क्या हुए? बड़े हुए। तो कहां पे चले गए? जो नारद थे वे कहां पे चले गए? विदेश चले गए, कहीं पे चले गए पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। तो जब वे वापस आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने मित्रों से मिला जाए। तो वे आए और
कहाँ पे गए? सीधा पर्वत के पास गए। अब पर्वत क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पर्वत पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? बच्चे को पढ़ा रहे थे। अब एक शब्द का वो अर्थ समझा रहे थे। क्या समझाए थे? एक शब्द का अर्थ समझाए थे, अजा। अजा यानी अजा का मतलब समझा रहे थे। तुमने अजा का मतलब समझा रहे थे, तुमने उसका मतलब समझाया कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बैल। जब हवन आदि करते हैं तो क्या करते हैं? बैल आदि की बलि चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बैल आदि की बलि चढ़ाते हैं। अब नारद को पता चला, उन्हें सुन लिया, पर्वत के पास गए, पर्वत से कहा भाई इसका मतलब ये नहीं है, आपके पिताजी यानी गुरु ने तो हमें ऐसा पढ़ाया था, इसका मतलब सूखे चावल होते हैं। क्या होता है? इसका मतलब तो सूखे चावल होते हैं जो किस में काम आए? यज्ञ आदि में काम आए, यज्ञ आदि करने में। तो दोनों में बहस हो गई, दोनों लड़ने लगे। हो जाती ना आपस में कि नहीं मैं सही हूं, मैं सही हूं, ये जीता, ये जीता। तो एक व्यक्ति वहां पे आया और क्या कहने लगा, भैया एक काम करो, लड़ो मत, कहां पे चलो? कहां पे चलो? राजा के पास चलो। राजा ही अभी क्या करेंगे? इसका फैसला करेंगे कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। अब अपनी माँ के पास जाता है कौन? पर्वत अपनी माँ के पास जाता है, माँ से कहता है कि माँ ऐसी ऐसी बात हो गई, आज थोड़ा विवाद सा हो गया। तो माँ ने पूछा किस बात पर? ने बता दे इस बात पर थोड़ा क्या हो गया? विवाद हो गया। और उन्होंने बताया कि मैंने इसका अर्थ ये बताया था। अब उनको क्या था? उनको तो पता ही था इसका मतलब क्या है, कि पर्वत क्या है? पर्वत गलत है और नारद क्या है? नारद सही है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी बेटे की तरफ ली। क्या किया? अपने बेटे की तरफदारी की और बोला माँ ऐसी बात है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सीधा राजा के पास जा रहे हैं। अम्मा ने सोचा अगर मेरा बेटा क्या हो जाएगा, झूठा साबित हो जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे? ताने मारेंगे, झूठा झूठा कहेंगे। तो कहाँ पे गई? बसु यानी कहाँ पे गई? राजा के पास गई। कहाँ पे गई? राजा के पास गई और राजा से कहा हे राजन आपको ध्यान है? तो राजन ने कहा हाँ मुझे ध्यान है। क्या ध्यान है? जब ये बाल अवस्था में थे तो बसु ने एक क्या दिया था? एक वचन दिया था। क्या दिया था? एक वचन दिया था कि जब भी क्या होगी, आपको कोई तकलीफ होगी तो क्या हूं? मैं हूं, मेरे पास आ जाना, कोई भी बात हो। तो उन्होंने कहा आज वो वक्त आ गया है, आज दोनों आएंगे। आज कौन कौन आएगा? पर्वत आएगा, नारद आएगा। दोनों में बहस हो गई किस बात पर? ऐसी ऐसी बात हो गई। इस बात पर क्या हो गया? क्या हो गया? संघर्ष हो गया। संघर्ष विपदा आ गई है, संघर्ष, युद्ध हो गया। ठीक है। अब राजन को भी पता था कि इसका मतलब क्या है, ये है। अब जैसे ही दोनों आए तो नारद ने कहा महाराज आप ही बताइए, जब गुरु ने हमें बचपन में पढ़ाया था तो इसका मतलब है क्या बताया था? अजा का मतलब क्या बताया था? अब ना हमको बस को तो पता था कि गुरु ने हमें ऐसा ऐसा बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? क्या किया? पर्वत की तरफदारी ली। उन्होंने कहा पर्वत सही कह रहा है, इसका मतलब यही होता है। अजा का मतलब बैल होता है जो क्या होता है? यज्ञ आदि में बलि देने के काम आता है। तो क्या हुआ? बसु का सिंहासन जो है वो जमीन में क्या होने लगा? धंसने लगा। क्यों धंसने लगा? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। क्या किया था उन्होंने? झूठ बोला था।
अभी भी वक्त था राजन के पास। नारद ने कहा महाराज वक्त है आपके पास, सोच लीजिए अभी भी आपके पास वक्त है। लेकिन क्या है, वसु ने सत्य नहीं बोला, उनका सिंहासन जमीन में धंस गया। और पता है कहाँ पे गए? वे 7वें नरक में गए, जो सबसे क्या है, सबसे भयानक नरक है, उसमें गए। कहाँ पे गए? 7वें नरक में गए। और वहां पे भी उन्होंने क्या किया? बहुत कष्टों को सहना पड़ा। अब ये कहानी सुनी सुनी सी लग रही ना? कहाँ पे सुनी है? गुजर में आती? बताना थोड़ा, बताओ थोड़ा कैसी आती है? ऊंचे सिंहासन बैठब सुबई, नाम काबू पति भया, बस झूठ से वो नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। सही है ना? ऐसे था, यही थी। आपने बता दिया, मुझे बता दिया। ताली मेरे लिए, अपने लिए, क्योंकि आपने बताया, मुझे पता नहीं था। मुझे पता, सच में पता नहीं था। ऐसा ही है ना? अच्छा, और कहा भी गया है सत्य में जय जय। सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। क्या होती है सत्य की? सत्य की हमेशा विजय होती है। हमारे मुनिराज को भी देख लेना, कैसा बोलते हैं? हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? हित मित प्रिय वचन बोलते कि नहीं? कह दो कि हाँ के ना? हाउ। कैसे? छड़ना में आया है भाषा समिति। जग सुहित कर तब अहित कर, सुधि सुखद संशय हरे, पम रोग हर जिनके वचन, मुख चंदिते अमृत जरे। अर्थ क्या है इसका? मैं पता है श्लोक से याद होगा, अर्थ इसका याद होगा। ऐसा ही है ना? गर्दन नीचे कर लेते हैं। भैया नहीं है पता, आप बता दो, ये तो बोलते नहीं हो। गर्दन नीचे कर लीजिए, गर्दन नीचे कर ली तो आज अर्थ आ जाएगा उसका। जग सुहित कर सब अहित कर, जो कैसे हैं, कैसे वचन बोलते हैं? जग सुहित कर, जो कैसे लगे? सबको अच्छे लगे, संसार को अच्छे लगे। कैसे लगे? संसार को अच्छे लगे, सुखपूर्वक हो। जग सुहित कर सब अहित कर, समस्त बुराई को क्या करने वाले हैं? जो दूर करने वाले हैं। जग सुहित कर सब अहित कर, सुधि सुखद संशय हरे, जो क्या करने वाले हैं? समस्त बुराइयों को हरने वाले हैं। ऐसे वचन कौन बोलता है? हमारे मुनिराज बोलते हैं। जग सुहित कर सब अहित कर, सुधि सुखद संशय हरे, बम रोग हरे जिनके वचन, मुख चंदिते अमृत जरे। कैसे हैं उनके वचन? कैसे हैं? कैसे हैं? जो हमारे अंदर दुख आदि है, कहते ना हमारे अंदर दुख है, सुख तो है ही नहीं, तो दुख को हरने वाले ऐसे वचन बोलते हैं। वो दुख को हरने वाले, सबको प्रिय रखने वाले ऐसे वचन बोलते हैं। ऐसा लगता है कि मुख रूपी चंद्रमा से क्या हो रहा हो? अमृत झड़ रहा। क्या हो रहा हो? अमृत झड़ रहा। ऐसे वचन बोलते हैं कौन? हमारे मुनिराज। कहा भी है, अरे मीठो मीठो बोल तारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े तारो काहे बिगड़े, अरे मीठो मीठो बोल तारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े तारो काहे बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, अरे मीठो मीठो बोल तारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े तारो काहे बिगड़े। समझ अर्थ तो पता नहीं है, ताली बजा। मीठो मीठो बोल तारो काहे बिगड़े,
भैया मीठा मीठा बोलो, तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा है क्या? नहीं। मीठा मीठा बोल रहे हो, कुछ बिगड़ तो नहीं रहा, तो फिर क्यों नहीं बोलते हो मीठा? भैया जब तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं रहा आंटी जी, तो अपन क्यों नहीं मीठा बोलते? हम लोग क्यों नहीं मीठा बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते मीठा? अच्छा मीठा बोलते। कौन कौन मीठा बोलता है? वो सब लोग बोलते मीठा। मैं देखो ये हाथ ऊपर करता हूँ, मैं तो जब भी बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ, और मेरी साथ बात किसी किसी को बुरी भी लग जाती होगी, मेरी बात किसी किसी को बुरी भी लग जाती होगी। मैं देखो ये हाथ खड़ा करता हूँ, मैं बोलता हूँ कैसा? कड़वा बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ। यही पे नहीं, सब जगह कड़वा बोलता हूँ मैं। अगली बार ध्यान रखना, संस्थान फोन लगाओ तो कह देना पहले से कि जो भैया जी आए थे उनसे भैया मत भेजना। हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हम कड़वा ही बोलेंगे, ठीक है? मीठा अच्छा, इसलिए कह रहे हैं मीठा बोला कर, अच्छी बात है, ठीक है? तो क्या कर देना, फोन कर देना कि भैया जी क्या करना है, ऐसे भैया मत बैठना, मत भेजना। क्या बोलते हैं? कड़वा बोलते हैं, तो जब भी बोलते हैं। हम तो 5 दिन से देख रहे हैं, जब भी आए कभी इस बात पे टोकेंगे, कभी इस बात पे, भाई मंदिर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। बीजपुरवासी चाहते थे आपका चतुर्मासी जब हो जाए। अच्छा चतुर्मास होगा, अगर ऐसी चतुर्मास की भावना भी आ जाएगी अगर मेरे मन में, तो एक दिन चतुर्मास भी कहाँ पर होगा? विजयपुर में होगा। आपकी भावना सफल होगी, हो सकती है, होगी नहीं, ठीक है? हो सकती है। चलिए, तो क्या करना है हमें? फिर ये बोलना है, मीठा बोलना है। लेकिन दुनिया में आजकल कैसा है? दुनिया में कैसा है? झूठ का मुंह कैसा है? झूठ का बोल वाला है और सत्य का मुंह काला है। आज कौवा भी क्या कहता है कोयल से? क्या कहता है? कि कोयल तू काली है। क्या है? कि कोयल तू काली है। कौन कहता है ये? उसको पता है कि मैं भी क्या हूँ? काला हूँ। फिर भी क्या कहता है? कोयल तू काली है। कोयल कैसी है? कोयल मीठा बोलती है, कोयल को सब सुनना चाहते हैं, लेकिन कोई वो जो कौवा होता है उसको कोई सुनना नहीं चाहता। सत्य का तिरस्कार भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? बच्चे जाते हैं स्कूल में, टीचर बैठी है हमारे सामने, उन्हीं से पूछ लेते हैं जी, मान लीजिए टीचर है ना, कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, अब उसने कह दिया कि मैं होमवर्क करके नहीं आया, तो क्या करेंगी आप? पनिश कर दो। क्यों कर देंगे पनिश? कारण सुने, चलिए मैं स्टूडेंट हूं, मैंने कह दिया आज मैं होमवर्क करके नहीं आया, तो क्या करेंगे आप? क्यों अब नहीं? उस कारण तो मैंने नहीं किया, अब है एक कारण है जिसके कारण मैंने नहीं किया, करना नहीं था मुझे, कुछ ऐसी बात ही नहीं करना था, तो क्या करेंगे आप? जल्दी क्या करेंगी आप? शूटिंग करेंगे? मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा क्या करेंगे हैं? क्या करेंगे? एक बार क्या करेंगे?
जल्दी बता दी थोड़ा। हाँ ना कितना कहती है, हाँ ना क्या बोल दीजिए बस। हाँ अच्छा, तो बात ऐसी है कि आज कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है तो मैडम पूछती है बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया। उसने बोल दिया कि ये कारण था, मैंने इस कारण मैंने होमवर्क नहीं किया। तो मैडम क्या करती है, जैसे कि भाई साहब ने भाई पीछे से क्या बोला था, शूटिंग, मतलब क्या करते हैं, पिटाई करते हैं। इसलिए क्या करता है, बच्चे का मन सत्य पे से क्या हो जाता है, हट जाता है। क्यों हट जाता है, उसने सत्य भी बोला और पिट भी गया। तो क्या करना है हमें, इसके आगे भी सत्य हमेशा हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भाई साहब ने जैसा कि बताया सत्य क्या हो सकता है, हमेशा हो सकता है, पराजित नहीं। पराजित मिट सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। कौन, सत्य। तो उस विद्यार्थी का होता है मन उठ जाता है कहाँ पे से कि अब क्या करना है मुझे, झूठ बोलना। क्या करना है, अब झूठ ही बोलना है। सत्य बोलो बेटा गए, झूठ बोल दे तो शायद बच भी जाते हैं। इससे अच्छा झूठ ही बोल देते, कम से कम शूटिंग तो नहीं होती। हाँ। सत्य का तो रिश्ता अधूरा है ना, थोड़ा देख दाख के। एक सेठ जी थे, बड़े ही क्या थे, धन्यवान थे, सब कुछ था उनके पास। कहाँ से जा रहे थे, एक दिन जंगल से जा रहे थे। जंगल से जा रहे थे, कुछ डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और क्या कहा सेठ जी से, सेठ जी क्या कीजिए, जितना उनके पास धन था वो तो लूट ही लिया। उनसे कहा कि मुझे 500 सोने की स्वर्ण मुद्रा है वो और चाहिए। क्या चाहिए, और चाहिए मुझे। अब सेठ जी ने कहा अगर आपको 500 स्वर्ण मुद्रा चाहिए तो यहाँ पे तो मैं लेके घूम नहीं रहा हूँ, एक काम करते हैं, आप किसी को भेज दो, मैं एक पत्र लिख देता हूँ अपने बेटे के नाम पे। तो पत्र अगर वो लेके चला जाएगा तो उसको मेरा बेटा क्या करेगा, 500 स्वर्ण मुद्रा दे देगा। तो जो सरदार था डाकुओं का, उसने कहा ठीक है। अब पत्र उसने लिख दिया। अब जो सरदार का सहपाठी था वह पत्र को लेकर कहाँ पे चला गया, सेठ के बेटे के पास चला गया। सेठ के बेटे ने पत्र को पढ़ा, क्या कर दिया, एक पोटली दे दी। क्या कर दिया, पोटली दे दी। कैसे भरी हुई, 500 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई। अब वह लेके गया और किसको दे दी, अपने सरदार को दे दी। अब सेठ जी के मन में एक विचार आया, उन्होंने कहा सरदार एक गलती हो गई, ये हो गई। क्या हो गई गलती, कि जो सी ये मुद्रा, ये स्वर्ण मुद्रा जो आई है 500, ये नकली है। क्या है ये नकली है। एक काम करते हैं, फिर से मैं पत्र लिखता हूँ, क्या करना, मेरे बेटे के पास जाना, उसको देना, वो क्या करेगा, असली जो 500 स्वर्ण मुद्रा है वो भेज देगा। ये तो नकली है। अब सरदार था, सरदार क्या हो गया, उसकी सत्यता पर, ये तो क्या है, सीधी तो बड़े सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं। अरे आपने मेरी आगे बोल दी सेठ जी, आज आपको पता भी था कि इसमें क्या है, नकली है, आप बच भी सकते थे, लेकिन आपने क्या कहा, आपने सत्य बोला। क्या है, ये नकली है। क्या है ये नकली है। मैं दूसरा पत्र लिखता हूँ, वो मेरे बेटे को दे देना, जिससे क्या हो, असली स्वर्ण मुद्राएं आपके पास आ जाए। उस डाकू ने कहा ये रही आपकी स्वर्ण मुद्राएं, और मैं भी कहाँ पे चलूंगा आज के बाद मैं भी सत्य की राह पर चलूंगा। हो सकता है कि बुरे से बुरा वक्त आए जहां पर क्या हो, आपको झूठ का सहारा लेना पड़े,
लेकिन वहां पे आप क्या करना, वहां पे सत्य का ही क्या करना, सहारा लेना, झूठ का वही मत लेना। झूठ से आप फंस सकते हैं, सत्य बोलोगे लेकिन क्या हो जाओगे, फंस भी रहोगे तो क्या हो जाओगे, बच जाओगे। क्या हो जाओगे, सत्य बोलोगे तो बच जाओगे। तो क्या करना है हमें, सत्य को धारण करना है। और किसको क्या करना है, 5 मिनट हो गए। और क्या करना है, किसको छोड़ना है, किसका त्याग करना है, कौन कौन सत्य बोलेगा, बस बस बस। अच्छा अच्छा, सच बता दिया आपने, मतलब दुकानदारी में भी क्या है, लोभ है, और साथ ही साथ क्या है, झूठ भी है? साथ में परिवार भी है। तो झूठ बोलोगे तो क्या होगा, भाई समझाया था हमने, ऊंचे सिंहासन बैठब सुनक नाम का भूपति भया, बस झूठ से तीन नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्या होगा, नरक जाना है, 7वें नरक जाना है। हाँ, तो भैया ग्रस्त है तो भैया समझा किसको रहे हैं, ग्रस्तों को तो समझा रहे हैं भैया, थोड़ी प्रतिमाधारी को समझा रहे हैं? भैया समझा रहे हैं तो आप ही लोगों को तो समझा रहे हैं, ग्रस्तों को तो समझा रहे हैं, प्रतिमाधारी को थोड़ी समझा रहे हैं। सुनिए, बस 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 2 मिनट और मेरी बात सुन लीजिए। अगर 7वें नरक नहीं जाना है तो क्या करना है, क्या करना है? हाँ, अगर कोई विपदा आ रही है किसी दूसरे पर तो हम क्या कर रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं तो वो चल जाएगा, तो वो झूठ में नहीं आएगा। लेकिन आप अपने फायदे के लिए, अपने लिए क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो पक्का कहाँ पे जाएंगे, 7वें नरक। 7वां नरक बहुत भयानक है। जलेबियां तलती हैं कढ़ाई में, हैं? अच्छा, बता दिया आपने। छल कपट मतलब आप ही जानते हैं, छल कपट करने और कोई जानता ही नहीं है। मतलब है कि यहाँ पे पाप कर लिया, घर पे यहाँ पे आके प्रतिक्रमण कर लिया, भगवान से क्षमा मांग ली, भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने क्या किया, मैंने पाप किया है। तो भगवान भी वीत रागी हैं, राग द्वेष से रहित हैं, राग नहीं है वो किसी से। वैसे ही तीर्थंकर वैसे ही मोक्ष नहीं चले गए। तो क्या है, प्रतिक्रमण कर रहे हो, पाप दुगना लग रहा है। कैसे लग रहा है दुगना, पूछो भैया क्यों लग रहा है दुगना? आपको पता भी है, आपके मन में ऐसी भावना है कि भैया वहां पे हम पाप कर लेंगे, यहाँ पे आके प्रतिक्रमण कर लेंगे, तो कोई फायदा नहीं प्रतिक्रमण करने का, कोई फायदा नहीं प्रतिक्रमण करने का। कर रहे हो तो क्या करना, बंद कर देना प्रतिक्रमण करना, टाइम भी बचेगा आपका। नहीं बता रहे हैं, टाइम बचेगा, देखो टाइम बचेगा कितने, कम से कम 10-15 मिनट लग जाते प्रतिक्रमण करने में, वो टाइम बच जाएगा। नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। क्यों नहीं बचोगे? क्यों, मन में ऐसी भावना नहीं है हमारे, मन में ऐसी भावना है हमारे, तो कैसे बच जाओगे? झूठ का रावण कितना भी पांव पसार ले, अंत में दिए राम के नाम के ही जलते हैं घर में, ध्यान रखना।
पता भी है फिर भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, उससे दुगना पाप लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो कुछ भी है प्रवचन सुन लिया आपने, हाथ मन से निकाल दो इसे कुछ भरा, ठीक है। हाँ, और भगवान के सामने जाके क्षमा मांग लेना। तो भगवान में पता नहीं था, जो हम आज तक करते आ रहे हैं, हम ना समझे, हमें कोई समझ में नहीं था, हमारी समझ में नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आज हमें समझ में आ गया है, आज हमने जान लिया। तो भगवान मुझे क्षमा कर देना, शायद क्या हो, भगवान आपको क्षमा कर दे। और क्या करना है हमें? सत्य को धारण करना है। कहाँ पे? अंतरंग में। तभी क्या होगा? हमारा सत्य धर्म बनाना सार्थक होगा। क्या नहीं बनना है हमें? पर्वत नहीं बनना है, हमें नारद बनना है, हमें बसु नहीं बनना है, राजा नहीं बनना, हमें नारद जैसे सच्चा इंसान बनना है। और सच्चा नारद जैसे सच्चा इंसान बनना है तो क्या करना होगा हमें सत्य को धारण करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय।